नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक ट्रक ड्राइवर की कहानी को लेकर के, जिनका नाम है पवन। घटना कुछ साल पुरानी है, करीब 10-12 साल पहले की घटना है। तो आइए चलते हैं पवन की इस कहानी में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो देरी नहीं करते हैं, आइए चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम पवन है, मैं बिहार का रहने वाला। ये घटना को लगभग 10-12 साल बीत चुका है। मैं ये घटना भूलने का बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन इस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। उस रात का घटना जैसे मेरे मस्तिष्क में छप गई है, निकल नहीं पा रही है। तो हुआ क्या था उस रात को, आइए मैं शुरू से बताता हूं। मैं अपना ट्रक अधिकांश रात के टाइम में चलाने का कोशिश करता था। मुझे रात में ट्रक चलाना बहुत ही पसंद था। एक तो ट्रैफिक का झिकझिक नहीं होती थी और ना कोई रुकावट होती थी। जीप भर के स्पीड में अपना ट्रक को मस्ती में चलाया करता था। कोई रोकने टोकने वाला होता ही नहीं था। मैं दिन के टाइम आराम करता था ज़्यादातर, और रात के टाइम पूरी रात मैं ट्रक को चलाया करता था। ऐसा ही मेरा नियम था। अब ऐसे ही कुछ साल तक मैं अपना काम करता रहा। मुझे अपने काम में बहुत ही आनंद आता था, ट्रक चलाने में। अब मैं उस रात को घटना को अब बताने जा रहा हूं जो उस रात मेरे साथ में घटी थी। मेरे को कुछ होने से पहले कोई चीज विपदा आनी हो, कोई संकट आनी हो, तो मुझे आभास होने लगता है। मेरी बाईं आंख फड़कने लगती है। अब मैं समझ जाता हूं कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होना है, कुछ अनहोनी होनी है। या तो मेरी तबीयत खराब होना है, मुझे चोट लगना है, या मुझे कोई आर्थिक नुकसान होना है, या परिवार में किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ना कुछ तो जरूर मुझे अब समझ में आ चुका था। ये काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ पर मैं सोच रहा था कि जब भी बाईं आंख फड़कती है तो मुझे कोई ना कोई नुकसान का खबर मिलता ही है। तो इस बात को मैं समझ चुका था। और उस रात मैं ट्रक चला रहा था। रात का करीब 11-11:30 का वक्त था। अभी जो मेरी मंजिल थी लगभग 1 घंटा की दूरी पर थी। मेरा ट्रक पूरी तरह से लोड था और एक गोदाम का माल था। गोदाम जो था, अब मेरी जो ट्रक का स्पीड थी उससे अगर मैं मेजर करूं तो लगभग 1 घंटे का और वक्त लगना था। मैं खुश था कि चलो मैं मजे में उस गोदाम में पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। और तब तक मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। अब जैसे ही फड़की आंख तो मुझे अब कुछ बुरा विचार आने लगा। अरे अब क्या होगा, ये तो अशुभ होता है मेरे लिए, बाईं आंख का फड़कना। अब मैं सोचने लगा कि अब क्या हो सकता है। मैं अपना जो ट्रक का स्पीड था अब बढ़ा दिया तेज तेज, कि कोई ऐसा घटना ना हो जो मेरी आंख संकेत मुझे कर रही है। और मैं तेजी से अपना ट्रक चलाने लगा। और कुछ दूर चलने के बाद जब वो जगह लगभग मैंने पूरा ही कर लिया था, मात्र 3 किलोमीटर बाकी था, जो गोदाम था अब उस चौक पर पहुंच गया था जहां से गोदाम की तरफ रास्ता जा रहा था। वहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ था, तीर निशान बना हुआ था। उस गोदाम का नाम लिखा हुआ था। एरो तीर का निशान दर्शा रहा था कि गोदाम इस रोड पर है। मैं उस जगह पर अब अपना ट्रक खड़ा कर दिया। रोड बिल्कुल सुनसान थी। हाँ, जिस हाईवे पर था अब वो हाईवे तो चल रहा था, उसमें रुक रुक कर ट्रैफिक चल रही थी। लेकिन जब मैं उस रोड पर अपना निगाह दौड़ाया तो पूरा एकदम सुनसान लग रहा था। हालांकि चांदनी रात थी, कुछ दूर तक जरूर नजर आ रहा था। लेकिन जब मैं उस रोड का सुनापन देखा तो मेरी हिम्मत
जवाब दे गई। मुझे लगा कि शायद मेरी आंख यही संकेत कर रही है कि इस निर्जन रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर अपना ट्रक लेके मत जा। तेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, तेरे साथ लूटपाट भी हो सकती है। अब रात का वक़्त था, अब रोड सुनसान, तो मुझे तो डर लगने लगा था। मैं अकेले था, अगर मेरे साथ में कोई होता तो थोड़ा बहुत हिम्मत जरूर करता, लेकिन अकेले होने के कारण मैं उस चौराहे के पास में, जहाँ पर एक दो झोपड़ी बनी हुई थी, शायद उसमें कभी शाम के टाइम में, दिन के टाइम में दुकान लगती होगी, लेकिन इस वक्त में वो झोपड़ी में कोई नहीं था, सब खाली पड़ा हुआ था। अब मैं उस साइड में अपना ट्रक लगा दिया। अब मैं ट्रक से उतर करके सोचने लगा, उस रोड पर मैं कुछ देर तक टहलते हुए जाने लगा, देखने लगा, और रोड मुझे टूटी फूटी भी नजर आ रही थी। तब तो मेरा हिम्मत और जवाब दे गया कि नहीं भाई, लोड ट्रक है, इस टूटी फूटी सड़क पर तो रात के टाइम में तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। हाँ, दिन का वक्त हो तो मैं जरूर हिम्मत कर लूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। अब मैं टहलते हुए और अपना ट्रक की तरफ आने लगा, और तभी मुझे लगा कि मैं ट्रक के पास में कोई औरत जैसी खड़ी है। मैं थोड़ी दूरी पर था। जब मैं एक औरत को देखा वहां पर कुछ दूरी से, तो एकदम मैं थोड़ा भौचक्का रह गया। अरे भाई, रात के टाइम में ये औरत हमारे ट्रक के पास में क्या कर रही है? कौन हो सकती है? मैं अपना कदम तेजी से बढ़ा दिया। अब मैं ट्रक के पास पहुंचने वाला था, और तब तक वो औरत जो ट्रक के पास दिखाई दे रही थी, अब एक जो दुकान जैसी बनी हुई थी झोपड़ी, और उस झोपड़ी के अंदर चली गई। अब मैं अपने ट्रक के पास आ गया। ट्रक हमारा लॉक था, चाबी मेरे पास थी, तो मैं ट्रक को भी देखा, कोई नुकसान तो नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब फिर मैं अपना ट्रक का केबिन खोला। मुझे प्यास लग रही थी, ना जाने क्यों मेरा गला अब सूखने लगा था। अब मैं अपना केबिन में पहुंचा, जहां मैं पानी की बोतल रखता था। अब पानी की बोतल उठाया, और जैसे ही पानी का बोतल उठाया तो बिल्कुल हल्का लगा। मुझे ध्यान आया कि मैं जिस ढाबे पर खाना खाया था, वहां पर मैंने पानी का बोतल भरा भी था। अब बीच रास्ते में मैंने कहीं पानी पिया भी नहीं, तो आखिरकार ये भरी हुई पानी की बोतल सूख कैसे गई, जबकि ढक्कन पूरी तरह से बंद था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगने लगा कि शायद मैं पानी भरा था या नहीं भरा था। मैं अपने आप पर ही संदेह करने लगा था। खैर, अब प्यास लगी हुई थी। अब मेरे पास में कोई दूसरा बोतल नहीं था, वही एक बोतल था। अब मैं सोचा कि अब शायद दुकानों में कहीं मटके उटके रखे होते हैं, अब मैं वहाँ पर देख लूँगा, अब पानी से अपना प्यास बुझा लूँगा। और तभी मेरे शरीर में अब भारीपन महसूस होने लगा कि मेरे शरीर में दर्द उठना शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द, और गला तो ऐसे ही सूख रहा था प्यास के मारे। अब शरीर भी भारी हो चुका था, दर्द का एहसास हो रहा था, और गला भी सूख रहा था, और मुझे लगने लगा कि अगर पानी नहीं मिला तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं पानी की बोतल हाथ में लिए हुए उन झोपड़ी नुमा दुकानों में जो इस टाइम में खाली थी, और उसमें जाकर कर देखने लगा कि अधिकांश दुकान कोई मटका जमीन में गाड़ कर रख देते हैं। अब मैं ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई मटका, पानी का ड्रम ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। तब मेरी हालत और बिगड़ने लगी। दर्द हो रहा था पूरे बदन में, और शरीर भारीपन पहले ही था, और ऊपर से प्यास के मारे गला सूखता जा रहा था। अब जो हाईवे थी, रुक रुक करके और उसमें गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, लेकिन उस जगह पर अब बिल्कुल वीराना था। चांदनी रात बेशक थी, चांदनी रात देख करके थोड़ा हिम्मत जरूर बंधा हुआ था। आखिरकार मैं सबसे लास्ट वाली दुकान में पहुंचा, और मजे की बात थी, जिस दुकान में वो उस औरत गई हुई थी, तो मैं देखा उस दुकान में कोई भी नहीं था। हालांकि उसके पीछे भी एक झोपड़ी थी, दोनों साइड ओपन थी, तो हो सकता है कि उधर से घुस करके औरत खेतों के साइड में निकल गई हो,
और मुझे थोड़ी दूरी पर एक रोशनी सी नजर आ रही थी, एक घर जिसके बाहर रोशनी नजर आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद उसी घर के रहने वाली होगी और कोई काम से आई होगी, मेरा ट्रक खड़ा देख करके और वो कुछ जांच पड़ताल करने लगी हो। ऐसा ही होता है। लेकिन मैं अब उस झोपड़ी नुमा दुकानों में, सारी दुकानों पर मैं ढूंढ मारा, पानी कहीं पर भी नहीं मिला। प्यास के मारे अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पानी कहाँ से लूँ। अब मैं यही सब सोचते हुए और आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा कि आसपास में कोई न कोई नल होना चाहिए, पानी का कुआं होना चाहिए, लेकिन उस जगह पर ना नल मुझे दिखाई दिया, ना कुआं दिखाई दिया। अब आखिरी रास्ता वही घर था जिसमें मुझे रोशनी जलता हुआ दिखाई दे रहा था। अपने हाथ में बोतल लिए अब वो खेतों में जो पगडंडी बनी हुई थी और उस पगडंडी पर चलने लगा। आखिरकार थोड़ी ही देर बाद मैं उस दरवाजे पर पहुंच गया जहां पर मुझे रोशनी नजर आती हुई दिख रही थी। और वो घर बिल्कुल एकांत में खेतों के बीच बना हुआ था। ऐसा तब होता है जब कोई खलिहान बना हो, कोई ट्यूबवेल लगा हो, कोई बगीचा हो या रखवाली के लिए। मुझे लगा कि जरूर ये किसान का ही घर है जो रखवाली के लिए या फिर कोई ट्यूबवेल लगा हुआ। अब मैं दरवाजे पर पहुंच गया और अंदर से रोशनी आती हुई नजर आ रही थी। मतलब उस घर में कोई ना कोई तो जरूर है। और जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो अंदर से एक आवाज सुनाई पड़ी, आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। मैं हैरान था कि इतनी रात को कोई आगंतुक राहगीर आकर के दरवाजा पीट रहा है। एक अंदर से औरत की आवाज आ रही है कि आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। मैं भौचक्का रह गया था, लेकिन प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था। शरीर में दर्द वैसे ही बढ़ा हुआ था। मुझे लगा कि पानी पी लूंगा और तब मेरा जो शरीर है काबू में आ जाएगा। मुझे यही लग रहा था। और मैं दरवाजा जैसे ही पुश किया, दरवाजा दोनों पल्ला खुल गया। मैं देखा अंदर रोशनी हो रही थी। अब मैं सीधा आवाज देते हुए अंदर पहुंच गया कि मुझे पानी चाहिए। मैं एक राहगीर हूं, ट्रक चालक हूं। अब मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई। तब अंदर से अभी गलियारे में था और कमरा जो था अंदर में था। और तभी दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। जिस दरवाजे से मैं अंदर प्रवेश किया था और वो दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैं हैरान था। मुझे लगा कि हवा का झोंका आया होगा और दरवाजा बंद हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस जगह पर मुझे कोई दिखाई पड़ा ही नहीं था। मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी की जरूरत थी। अब मैं अब कमरे के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गया। मैं आवाज लगाया कि सुनिए, मुझे पानी दे दीजिए, एक बोतल, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। और तभी उसी औरत का जो आवाज पहली बार मुझे सुनाई पड़ा था और बोली, अंदर आ जाओ, पानी और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। राहगीर हो ना? मैं बोला, हाँ जी, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। बोली, अंदर आ जाओ। मैं जब अंदर प्रवेश किया, पहला कदम अंदर रखा तो देख रहा हूं कि सामने पलंग है। पलंग पर मखमली बिस्तर बिछा हुआ है और उसमें एक औरत बैठी हुई है, बहुत कम उम्र की, देखने में 20-22 साल की लग रही होगी और कहीं से भी नहीं लग रही थी कि शादीशुदा है। अब मुझे एक जवान लड़की दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। मेरे जवान तो जैसे तालू में सट रहे थे, प्यास के मारे गला सूखा हुआ था, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैं बोतल का इशारा किया, तब वो बोली कि आ जाओ, घबराओ मत, आके इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगा। अब मैं खड़ा खड़ा सोचता रहा कि अजनबी मैं हूं, इस लड़की के लिए, जवान लड़की है, घर में कोई मर्द नहीं है, ना कोई परिवार है, आई क्यों मुझे ऑफर कर रही है कि आकर के पलंग पर बैठ जाओ, जबकि मुझे जानती भी नहीं है। ये कौन हो सकती है भाई? लेकिन मैं इतना कुछ
अब सोच नहीं रहा था। मुझे प्यास लगी हुई थी। मैं कैसे भी पानी पाना चाहता था, पानी पीना चाहता था। आखिरकार मैंने उसका कहना माना। अब पलंग पर जा करके बैठ गया। और तब वह मुझे 2 पल देखती रही, निहारती रही। अब फिर बोली कि मैं अभी आई पानी लेकर के। अब बोतल मेरे हाथ में था, मैं पकड़ाना चाहता था और तब मेरी बोतल नहीं पकड़ा और सीधा कमरे से बाहर गलियारे में निकल गई। और कुछ ही देर में एक बड़ा सा गिलास और उसमें पानी भर कर के ले आई। अब जैसे ही पानी को उसने पकड़ाया, ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी फ्रिज में से पानी निकाल के लाई हो, बिल्कुल ठंडा बर्फ की तरह। जैसे हाथ में लिया तो मुझे एहसास हो गया कि बहुत ही ठंडा पानी है। अब पानी को मैं अपने होठों से लगाना चाहता था और वही मैंने किया। जैसे ही होठों से लगाया, लगा कि बस अब मुझे ठंडक मिल रही है। मैं पानी अब पीता जा रहा था। आंख बंद किए हुए मैं कुछ देखना नहीं चाहता था, उस पानी को आनंद लेना चाहता था, ठंडे पानी का। मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था पानी पीते पीते। पूरी गिलास, जो बड़ा सा गिलास था, अब मैं पानी पी चुका था और वास्तव में पानी बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया था। तो कैसा पानी था ये? जब मैं पानी पी लिया तब मेरी आंख मैंने खोला। मैं देखा कि मेरे बगल में पलंग पर वही लड़की बैठी हुई अब मुझे निहार रही है, मुस्कुरा रही है। मैं गिलास पकड़ा दिया, बोला बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे पानी पिलाया और मैं अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब कृपया करके इस बोतल में मुझे पानी भर दीजिए ताकि मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊं, क्योंकि मेरे ट्रक में माल भरा हुआ है और मैं वहां पर जाऊं, अपने ट्रक की रखवाली करूं। अब वो लड़की मेरी बोतल को पकड़ लिया, लेकिन उठी नहीं पलंग से, मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर तो लग रहा था कि हमेशा मुस्कुराहट ही है। जब भी मैंने देखा उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ रहा था। देखने में गजब की खूबसूरत, 20-22 से उम्र का ज्यादा नहीं दिख रही थी। बाल खुले हुए थे, कपड़े ढंग के पहने हुए थे। अब मैं ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता था। मैं इस घर से जल्दी निकल जाना चाहता था पानी ले करके, ताकि मैं अपने ट्रक के पास पहुंचूं, अपने ट्रक की रखवाली करूं। लेकिन वो औरत, वो लड़की कहा जाए तो बेहतर होगा, वो लड़की बोतल तो हाथ में पकड़ रखी थी, लेकिन पलंग से उठ नहीं रही थी। मैं बार बार उसे अनुरोध कर रहा था कि देखिए मैडम, मुझे पानी दे दीजिए बोतल और मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊं। लेकिन वो मेरी तरफ देखती रही और उसका चेहरा ही शायद मुस्कुराता हुआ था, मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा था। वो चुपचाप बैठी हुई थी मेरी से थोड़ी ही दूरी पर और अचानक मेरी तरफ घूर घूर करके देखने लगी। पहले भी देख रही थी, लेकिन इस बार जो देखी ना तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे लगा कि कुछ वो मुझसे पूछना चाहती है। उसकी आंखों में जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो। मैं पूछ ही बैठा कि मुझे लग रहा है मैडम आप कुछ पूछना चाह रही है, तो आप जल्दी से पूछिए और मुझे पानी दे दीजिए ताकि मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊं। तब शायद वो मेरी मतलब समझ गई थी और कहने लगी कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, आपके परिवार में कौन है, आपके परिवार में कौन लोग क्या क्या करते हैं और आप कितने पढ़े लिखे हो और ट्रक कब से चला रहे हो। मेरे बारे में बहुत सारा सवाल पूछ लिया। मैं उसकी सवाल सुनकर हैरान जरूर हुआ, लेकिन मैं एक एक सवाल का उसका जवाब देते रहा। आप बीच बीच में कहते रहा कि पानी आप दे दीजिए और मैं निकल जाऊं, लेकिन बोतल हाथ में पकड़े हुए आप बस मुझसे सवाल पर सवाल पूछती जा रही थी। फिर लास्ट में पूछी कि आप ट्रक चला के कितना कमा लेती हो। मैंने बोला कि मेरा ट्रक तो है नहीं, मेरा मालिक का है, मुझे तो एक मुश्त सैलरी मिलती है। मैं सैलरी बताया तो थोड़ा चौंक करके देखने लगी। कुछ देर तो कुछ बोली भी नहीं, चुपचाप मुझे घूरती रही। अब फिर
वो अचानक बोल पड़ी और कहने लगी कि सुनो, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे ना, मैं जो कहूँगी और करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए कि क्या कहना चाह रही है। मैं पूछा, मैडम आप कहना क्या चाह रही हैं, खुल कर बताइए, जल्दी बताइए, इसके बाद मुझे पानी दीजिए और मैं अपने ट्रक के पास जाऊँ। तब वो कहने लगी कि देखो, मैं एक लड़की हूँ, आप तो देख ही चुके हो, और मैं एक जगह पर फंसी हूँ। ये जो घर देख रहे हो ना, मैं इस जगह पर बंधी हुई हूँ। मैं हैरानी से देखने लगा कि कहाँ बंधी है भाई, कहीं पर भी तो आज़ाद है ये, जहाँ मर्जी जा सकती है, आ सकती है। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि बंधी हुई दिखाई दे रही है। तब वो कहने लगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे मंत्र द्वारा बांधा गया है, तंत्र शक्ति से बांधा गया है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप मुझे इस मंत्र शक्ति से छुड़वा दोगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगी कि खुद का अपना ट्रक खरीद सकते हो। मैं हैरान था उसकी बात सुन करके। ये कह क्या रही है, भांग तो नहीं पी रखी है। देखने में अब जैसा घर था और जैसे कपड़े लगते थे, देखने में ठीक ठाक ही लग रही थी परिवार के, लेकिन इतना सारा पैसा मुझे दे देगी, मुझे आश्चर्य तो हो ही रहा था। लेकिन जो दूसरी बात कह रही थी कि मुझे तंत्र शक्ति से बांधा हुआ है, मैं यहाँ इस जगह पर बंधी हूँ, अब मुझे ये प्रश्न अब परेशान कर रहा था। ये कैसा संभव हो सकता है आज का वैज्ञानिक युग में? अब भला ऐसा कोई सवाल करे तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? मैं कहने लगा, मैडम कैसी बहकी बहकी बात कर रही हैं आप, आपको क्या हो गया है? ये मंत्र शक्ति क्या होती है आज के टाइम में? आप कहाँ से बंधी हुई दिख रही है? तब वो कहने लगी कि मैं यही तो कह रही हूँ, आप इसको महसूस नहीं कर सकते, ना देख सकते। मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा हुआ है तंत्र मंत्र की शक्ति से। मैं इस जगह से कुछ एरिया बंधा हुआ है, उस एरिया से मैं आगे जा नहीं पाती हूँ। मैं इस जगह से जाना चाहती हूँ जहाँ मैं पहले रहा करती थी, लेकिन मैं अब जा नहीं पा रही हूँ। आप मेरी मदद करो तो मुझे इस बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, और इसके बदले में मैं अब इतना पैसा दूंगी। फिर वो अपना जो सवाल था दोहरा दिया कि मैं इतना पैसा दूंगी कि आप नया ट्रक खरीद सकते हैं। अब मैं चौंक गया था उसकी सवाल सुन करके। अब पूछने लगे, मैडम मैं कोई तांत्रिक तो हूं नहीं, तो मैं आपका कैसे मदद करूंगा, आप ही बताओ। तब वो कहने लगी कि देखो, तुम तांत्रिक नहीं हो, पढ़े लिखे हो जरूर हो, मैं इतना तो जान चुकी हूं। अब तुम मेरी मदद किस तरह से करोगे ये तुम्हें सोचना होगा। अगर तुम मेरी मदद करो ना तो ये उपकार मैं भूल नहीं पाऊंगी, और तुम्हें आर्थिक मदद करूंगी, और तुम्हें मैं खुश भी करूंगी। अब मैं उनकी उस मैडम की तरफ देख रही थी, मैं उसका इशारा समझ चुका था, वो क्या कहना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा कि ये कहीं नशे में तो नहीं है। ऐसा बहकी बहकी बात करना मुझे थोड़ा आश्चर्य में डाल रहा था। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था। तब वो कहने लगी, तुम सोच रहे हो ना मैं कैसी बहकी बहकी बात कर रही हूँ, तो तुम्हारा सोचना वाजिब है, तुम मेरे दुख दर्द को समझ नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें देखा था ट्रक के पास खड़ी होकर के, तब मैं चौंक गया, अरे ये वही औरत थी जो ट्रक के पास खड़ी मुझे दिखाई दी थी। इसके बाद उस झोपड़ी में से जो दुकान था उसमें से घुसी, दूसरी साइड से निकल के अपने घर में आ गई। मैंने मैडम से सवाल किया, मैडम आप तो आज़ाद हो, आप जब रोड तक जा सकते हो तो आगे क्यों नहीं जा सकते, क्या मतलब है इसका? तब वो मुस्कुराते हुए दर्द जैसे आवाज़ में कहने लगी, चेहरे पे तो उसका मुस्कुराहट हमेशा रहता था, जब भी देखता था मुस्कुराती नजर आती थी, चेहरा ही शायद उसका ऐसा ही बना हुआ था। वो कहने लगी कि हाँ, मेरा कुछ दूरी बंधा हुआ है, उस दूरी तक मैं गोल गोल घूम सकती हूँ, लेकिन उसके आगे मैं जा नहीं पाती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं निकल नहीं पाती।
अब मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर ये मैडम ऐसी बात क्यों कर रही है। जब वहाँ तक जा सकती है तो किसी ट्रक का, किसी बस का, किसी गाड़ी का सहारा लेकर के क्यों नहीं अपने स्थान पर चली जाती है। तब वो सवाल का जवाब देने लगी, कहने लगी कि देखो, दिन के टाइम में तो मैं इस घर से निकल नहीं सकती, मुझ पर मंत्र द्वारा प्रक्रिया किया हुआ है। अगर मैं दिन के टाइम इस घर से निकलूं तो मुझे सूरज की रोशनी पड़ते ही मेरे बदन जलने लगेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, रात में भी निकलो ना तो उस एरिया से आगे मैं जा नहीं पाऊंगी। अगर उस एरिया से मैंने कदम जरा भी आगे बढ़ाया तो मेरा बदन जलने लगेगा, मैं जल कर राख हो जाऊंगी। मुझे तो बड़ा अंधविश्वास सा लगा कि आज के ज़माने में ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही है, ये कौन सा तंत्र मंत्र है। मैं पूछने लगा, आखिर आपको यहाँ कौन बांध के रखा है, कौन हो सकता है, इंसान ही होगा। तब वो कहने लगी कि हाँ, इंसान ही है, लेकिन एक पहुंचा हुआ तांत्रिक है, बहुत सिद्ध तांत्रिक है वो। अब मैं सालों से यहाँ इस जगह पर बंधी हूँ। कितनी बार मैंने चेष्टा किया लेकिन मैं निकल के नहीं भाग पाई, और इसी जगह पर अब मैं रहती हूँ। अब इस जगह पर रहना नहीं चाहती, और मैं इसलिए आपको चुना हूँ ताकि आप मेरी मदद करो और इस जगह से मुझे निकाल पाओ। और इसके लिए मैं तन मन धन से आपका सेवा करने का हाजिर हूँ। और इसके बाद में शायद मैं उस लड़की को अब देख करके मुस्कुराने लगा था कि कैसी बात कर रही है। शायद मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझा कि इसकी दिमागी संतुलन कुछ सही नहीं है, शायद तभी तो ये ऐसा बात बोल रही है। और तब वो लड़की उठी और बाहर निकल गई। बाहर निकल करके आई तो उसके हाथ में कुछ नए नए करारी करारी नोट थे, बंडल। हाँ, मुझे पकड़ा दिया, बोली ये पैसे कुछ रख लो, और ये एडवांस के तौर में, जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगे ना तो मैं बहुत सारा पैसा दूंगी। आप फिर मुस्कुराते हुए मेरे गले में हाथ डाल दिया। अब उसकी शरीर की गर्मी पा करके मैं तो बस पिघलने लगा था। सुंदर हसीना लड़की, जवान, और एकांत कमरा। ना जाने अब कौन सा जादू मेरे ऊपर चल रहा था। जैसे मैं मदहोश होता जा रहा हूँ, मैं अपना होश खोता जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें भारी होती जा रही है, मैं अब सोता जा रहा हूँ, मुझे यही लग रहा था। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपना सूध बूध खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना तो मैं उसी जगह पर था। अभी रात बाकी थी और मैं आंखें खोला तो मैं देख करके हैरान था। मुझे लगा कि यह भयानक सपना होगा, लेकिन यह सपना नहीं था। वो सुंदर औरत उसी पलंग पर मेरे बगल में लेटी हुई थी। अब मैं समझ चुका था कि यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। और ये जो लड़की ने बोला है वो सही बात है, ऐसा हो भी सकता है। मेरे मन में यह सब ख्याल आने लगा था। अब मैं उस पलंग से उठ करके और उस एरिए से अब निकल करके अपने ट्रक पर जाना चाहता था। मैं वो पैसा लेना भी नहीं चाहता था, वो पैसा पलंग पर रखा हुआ था। मुझे लगने लगा कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा हूं। अब तो पहला घपला मेरे साथ में हो चुका था। उस लड़की ने मुझे अनजाने में मेरे साथ में अब क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन इतना तो जरूर समझ चुका था कि उसने मेरे साथ तो कुछ गलती किया होगा, सही तो किया नहीं। अब मैं दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा खोलने की चेष्टा करने लगा, लेकिन दरवाज़ा तो जैसे जाम हो चुका है, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है। अब खटर पटर होने पर अब उस लड़की की आँख खुल गई और वो मुझे आवाज़ देने लगी, और आवाज़ देते देते दरवाजे तक पहुंच गई और कहने लगी, क्या तुम मुझे छोड़ के भाग रही हो? मैंने तुम्हें क्या समझा, तुम क्या निकले? तुम भाग नहीं पाओगे, अभी भी मौका है, आओ मेरे साथ में, हम बात करते हैं। मेरी हाथ पकड़ करके फिर उसी पलंग पर ले गई और फिर उसकी आंखों में आंसू था। कहने लगी कि मैं तुम्हें देख करके
अपने मन में विश्वास कर लिया था कि तुम मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओगे और तुम तो मुझे इस अंधेरी जगह पर अब सड़ने के लिए छोड़ करके जा रहे हो। अब मुझे बचा लो ना इस जगह से, मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दो, मैं तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी। वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू था। जब उसकी आंखों के आंसू देखा तो मुझे अजीब सा मन में होने लगा। मुझे लगा कि शायद ये लड़की सच बोल रही है। अब मैं उसको सर पर हाथ रख के कहने लगा, तुम शांत हो जाओ, मैं करूंगा, इसके बारे में सोचूंगा। और तब वो कहने लगी कि आप ये पैसा पकड़ो और तुम निकल जाओ। कुछ देर में वो मनुष्य आने वाला है, वो तांत्रिक आने वाला है। अगर वो तुम्हें देख लेगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ और जो मैंने बोला है उसके बारे में ध्यान रखना, मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दो। और इसके बाद वो दरवाजे तक आई, जो दरवाजा बंद था खुल नहीं रहा था, और उसने एक झटके से खोल दिया। अब मेरी उसकी ताकत समझ में आ गई। मुझे लगा कि शायद इस घर में कोई जादू मंत्र ही चल रहा है। मैं दरवाजे से बाहर था, दरवाजे पे खड़ी थी, पैसा मेरे हाथों में था, पानी का बोतल उसने भर कर दे दिया था। और मुझे अब बार बार कर रही थी कि देखो मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना और जल्दी से मुझे इस जगह से मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। वो मुझे हाथ हिला करके अलविदा कर रही थी। अब मैं देखते हुए अब आगे की तरफ चलता जा रहा था और अचानक दरवाज़ा वो बंद हो गया। उसके पीछे अब वो गायब हो चुकी थी। तब तक मैं रोड पर पहुंच चुका था, उस पगडंडी से जहां मेरी ट्रक खड़ा था वहां पहुंच गया। अब वास्तव में वो पानी पीने के बाद में मेरे शरीर में ताकत महसूस हो रहा था और उस बोतल में पानी भरा हुआ था। अब मैं अपने ट्रक पर सवार हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी रात को मैं उस गोदाम पर जाऊं जो इस जगह से 3 किलोमीटर दूरी था। अब मुझे इस जगह पर अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब उस लड़की ने बोला था कि वो तांत्रिक आने वाला है, अब बड़ा बेरहम इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, अब वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, तुम मुझसे बच के रहना। तब मैं अपना ट्रक को अब इस जगह पर रोकना सही नहीं समझा। मैं सोचा चलो उसी गोदाम पर मैं अपना ट्रक लेके चलता हूँ और रात वहीं बिताएंगे। इसके बाद उसी रास्ते पर, टूटे फूटे रास्ते पर संभल संभल के ट्रक चलाते हुए और 3 किलोमीटर का दूरी मैंने तय कर लिया। जब उस गोदाम पर पहुंचा तब मेरी सांस में सांस आई। अब गोदाम के बाहर गेट पर ट्रक रोक दिया। चौकीदार थे अंदर में। मैंने उनको आवाज़ दिया कि भाई आपका माल आ चुका है। तब वो बोले कि ठीक है, आप यहीं आराम कर लो, अब सुबह लेबर आएंगे तब खाली करेंगे, तब तक आप सो जाओ, आराम करो, अब जो कुछ होगा सुबह ही होगा। और इसके बाद में मैं अपने ट्रक में था। मैं सोचा अभी तो रात बाकी है, क्यों ना आराम कर लिया जाए। अब जो शरीर में दर्द था, जकड़न जैसी जोड़ों में दर्द था, सब कुछ गायब हो चुका था। कंठ जो बार बार पानी के लिए सूख रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। आज जो बाईं आंख फड़क रही थी उस टाइम में वो भी बंद हो चुका था। मतलब मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल सही था। ना तो मेरे ट्रक का कोई नुकसान हुआ, ना मेरा नुकसान हुआ। अब इसके बाद मैं अपने ट्रक में अपनी सीटों पर, लंबी वाली सीट पर हाउस में जाकर लेट गया। अब फिर कुछ देर के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा पानी और पी लूँ। बोतल खोला और पानी पिया तो वही टेस्ट था जैसा उस घर में मैंने पानी पिया था। और उसके बाद पानी पीते ही मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद मैं ख्वाब देखने लगा, सपना देखने लगा। आज सपना में वही लड़की मेरे पास आई हुई थी। अब मुझे बार बार गुहार कर रही थी कि आप मुझे बचा लो, इस जगह से मुझे मुक्ति दिला दो, चाहे कुछ भी करो लेकिन मुझे निकाल दो, मैं आपकी आसानमंद रहूँगी। अब मैं आपको पैसे से माला माल कर दूँगी। अब वो पैसा तो मेरे पास था ही, गड्डी थी। अब मुझे लगने लगा कि वो पैसे वाली लड़की है और इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं था। अगर मुझे कुछ और पता होता तो मैं उस लफड़े में तो कभी नहीं पड़ता।
लेकिन मैं अनजाना था। अब पैसे की भी लालच अब मुझे आ चुकी थी। अब मुझे लगा कि जब इतना पैसा आ जाएगा तो मैं दूसरे ट्रक क्यों चलाऊंगा, खुद अपना ट्रक नया खरीद लूंगा। लेकिन कैसे भी अब इस लड़की को मुझे बचाना है, अब इसके बारे में मुझे सोचना था। आज सपने में सारी रात जब तक सुबह ना हुई वही सपना बदल बदल करके आता रहा। जब सुबह हुई तब वो सपना गायब हुआ। अब सुबह हुई, इसके बाद 8-9 बजे के बाद में लेबर आए, ट्रक खाली हुआ। अब फिर मैं अपना ट्रक लेकर के चल पड़ा। वो शहर मेरे लिए जो था ज़्यादा अनजाना नहीं था। उस जगह पर जहाँ मैं ट्रक लेके आया था गोदाम, और उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर एक हमारे रिश्तेदार भी थे, और उनके बारे में मैं सोचने लगा था कि क्यों ना अपने रिश्तेदार के पास चलूं। अब तभी मुझे ध्यान आया कि वो तो तंत्र का ज्ञानी भी है, झाड़ फूक भी करते हैं, तो क्यों ना उनसे मदद लिया जाए। और आखिरकार मैं फैसला कर चुका था। अब मेरा ट्रक उनके गांव की तरफ चल पड़ा था। रोड के किनारे ही उनका गांव था, और बड़े आराम से उस जगह पर पहुंच गया। वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे। मैं उनके घर पर एक आध बारी आया था, लेकिन वो हमारे घर पर आती जाती रहती थी। जब भी उधर एरिया में आते थे कोई पूजा पाठ करने के लिए तो हमारे घर जरूर आते थे। जब मैं अपना ट्रक लेके पहुंचा, जब उनके पास पहुंचा तो मुझे देख के हैरान थे, और मुझसे कहने लगे, अरे पवन, तो कैसे रास्ता भूल गया, मेरे घर पर आया। तब मैंने बोला कि चाचा जी, बस आपके बगल में ही आया था एक गोदाम में माल लेकर के। अब वहाँ से मैं माल खाली करा, और तब सोचा कि आपके पास भी चला जाए और आपसे मिल लिया जाए। बहुत दिन हो गया था आपसे मिले हुए। अब उन्होंने मेरी खातिर बातिर की, लेकिन मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता था। आखिरकार नाश्ता पानी करने के बाद मैं चाचा जी को एकांत में ले गया। मैं कहने लगा, चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप ये मदद करोगे तो मैं जिंदगी भर आपको एहसान भूलूंगा नहीं। तब वो चौंक के कहने लगे कि पवन, तू पहेलियां मत बुझा, मुझे बता कैसी मदद चाहिए। देख, मैं पहले बता दूं, अगर तू पैसे कौड़ी मांगेगा तो भूल जा मेरे दोस्त, मैं पैसा कौड़ी से आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे इन साल में बहुत खर्चा हो चुका है। बिटिया की शादी हुई, तुझे तो पता ही है ना, तभी मेरा हाथ खाली है। मैं कहने लगा, नहीं चाचा जी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस आपकी शक्ति की जरूरत है, जो तंत्र मंत्र करते हो। इसके बाद मैं सारा कहानी धीरे धीरे बताने लगा। जब पूरी कहानी चाचा जी को बता दिया तो मेरी कहानी सुन करके और वो चुपचाप बिना बोले मुझे देखते रहे थे काफी देर तक। अब फिर अचानक बोले, पवन, जो तू बोल रहा है क्या ये सही बात है? मैंने बोला, हाँ चाचा जी, आपको विश्वास नहीं है? मैंने वो रुपये दिखाए कि देखो ये प्रूफ है। रुपये चाचा जी ने भी देखे, बोले, हाँ रुपये तो असली है। अब मुझे क्या करना होगा? मैं बोला, चाचा जी, वो लड़की किसी तांत्रिक के चंगुल में फंसी हुई है सालों से। आप उस जगह से छुटकारा चाहती है, शायद अपने घर जाना चाहती है। पैसे वाली लड़की है, तो आप मुझे मदद कर दो, और बदले में जो पैसा देगी अब उसमें आपका भी हिस्सा रहेगा। अब चाचा जी को पैसे के लालच में दे दिया था, और वो भी मान गए थे। कहने लगे कि बेटा, मदद मैं जरूर करूँगा, और तू बेफिक्र रहा, अब तू आराम कर। अब मैं अब देखता हूँ इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ तैयारियाँ भी करनी पड़ेगी। अब रात में तो उस जगह पर जाना पड़ेगा ना बेटा, जैसी लड़की ने बताई है। वो तो रात में ही मिल सकती, जब वो तांत्रिक उस घर में नहीं रहता है, तभी तो हम लोग जा पाएंगे। आखिरकार मैं उस जगह पर आराम करने लगा था। अब मैं दोपहर में आराम से सोया, शाम के करीब 5 बजे तक सोता रहा। चाचा जी गायब थे अपने घर से, ना जाने कहाँ चले गए थे, और वो आए तो 6 बजे आए, और उनके साथ में एक और अधेड़ व्यक्ति था। वो भी साथ में दाढ़ी उड़ी बढ़ी हुई थी, और दोनों आकर हमारे पास में बैठ गए। चाचा जी परिचय कराने लगे, कहने लगे, देखो ये मेरे एक तरह से गुरु भाई हैं,
हम मुझसे ज़्यादा तंत्र मंत्र के जानकार हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। ये भी हमारे साथ में चलेंगे, ये भी मदद करेंगे। जैसा तुम बता रहे हो ना, वो तांत्रिक का मंत्र शक्तिशाली होगा, और तभी तो उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बोला हाँ चाचा जी, बात तो यही है। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी, रात होने का इंतजार था, और जैसे ही रात के खाना वाना हमने खाया और 10 बजे के बाद उसी ट्रक से हम तीनों लोग और थैला वाला चाचा जी लेकर के तंत्र मंत्र का हम चल पड़े थे। अब उसी जगह पर आए, उसी जगह पर ट्रक खड़ा किया, और फिर अब आधी रात होने का इंतजार करने लगे। आखिरकार आधी रात हो चुकी। अब जो सड़क थी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। अब उस जगह पर सिर्फ हमारा ही ट्रक खड़ा था। अब वैसी ही दुकानें जो थी बिल्कुल खाली लग रही थी। शायद वहाँ पर दिन में चाय पानी का खोखा लगता होगा, कुछ चलता होगा, और शाम के टाइम वो जो भी होंगे गांव वाले अपना सामान समेट कर चले जाते होंगे। ऐसा ही मुझे लगा था। अब मैं उस घर की तरफ देख रहा था। उस घर में वैसे ही रोशनी दिखाई दे रही थी। और जब आधी रात हो गई तब मैं बोला चाचा जी अब सही वक्त है, अब हमें चलना चाहिए उस घर में। अब उस लड़की से आप बातचीत करो और देखो उसकी दुख तकलीफ क्या है। अब हम उस जगह पर पहुंच गए। दरवाजा मैंने ही खटखटाया। उधर से उसी लड़की की आवाज आई, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाइए। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। हम गैलरी में आके आगे आगे में और पीछे पीछे हमारे चाचा जी और उनके गुरु भाई। सबसे पहले कमरे के अंदर मैं ही गया, दरवाजे पर अपना जाकर ठिठक गया। मैं आवाज़ दिया कि मैडम मैडम हम आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। तब वो लड़की अंदर कमरे से निकली और हम तीनों को देख करके जैसे वो खुश हो गई हो। चेहरे पर मुस्कान तो हमेशा रहती थी। अब हमें बुलाने लगी, आप लोग सारे अंदर आ जाओ। अब चाचा जी भी अंदर, उनके गुरु भाई भी अंदर, मैं भी अंदर। हम सभी पलंग पर बैठ गए और उसके बाद लड़की ने पानी वानी सबको ला के दिया। पानी वाकई उसी रात जैसा शीतल और स्वादिष्ट। पानी पीने के बाद में लड़की बताने लगी कि अपनी कहानी कि कैसे उस तांत्रिक के जाल में फंसी है, अपना दुखड़ा अब सब कुछ बताने लगी। कहाँ के रहने वाली ये तो नहीं बताई कि वो दूर की रहने वाली है और अपनी जगह पर जाना चाहती है। तब तंत्र का क्रिया अब शुरू हो चुका था। चाचा जी और उनके गुरु भाई अब तंत्र का खेल शुरू कर दिया था। पूजा अब सब कुछ चलने लगा था और जैसे जैसे पूजा चल रहा था लड़की का चेहरे पर जो मुस्कान पहले दिख रही थी और भी गहरी होती चली गई। सारी रात पूजा चलता रहा सुबह के 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद में जो हमारे चाचा जी थे, गुरु भाई थे, और वो कहने लगे उस लड़की से कि देखो जो भी मंत्र इस घर के आसपास में हैं हम लोगों ने उसको काट दिया है। अब तुम इस मंत्र से आज़ाद हो चुकी हो, अब तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब वो लड़की बेहद खुश थी और कहने लगी कि मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी। और इसके बाद कहने लगी कि आपका जो पैसा है आपके पास पहुंच जाएगा। और इसके बाद वो परवाह नहीं किया किसी की बात सुनने के लिए और सीधा दरवाजे से निकल करके बाहर भाग गई। और हम लोग चिल्लाते रह गए कि रुको रुको, लेकिन वो रुकी नहीं। देखते ही देखते अब जैसे कहीं जाकर के बाहर गायब हो चुकी थी। हम तीनों बाहर निकल कर और देखते रह गए, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं थी। हम हैरान थे। उसने पैसे को वादा किया था, लेकिन उसने बोली थी कि आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। ये क्या मतलब? वो चाहती तो सारा पैसा जैसे उस रात दिया था वो दे सकती थी, लेकिन उस मंत्र को गायब होते ही वो लड़की जैसे अपनी जान छुड़ा करके उस जगह से भाग गई। अब तीनों लोग हम ठगे से देखते रह गए। चाचा जी कहने लगे अरे बेटा ये तो
देखो ना कैसे हम लोग को बेवकूफ़ बना के भाग गए। तुम तो पैसे की बात कर रहे थे, तुम तो ट्रक खरीदने वाले थे। अब क्या हुआ? अब हम तीनों उदास थे। अब करें तो क्या करें? आखिरकार जैसे ही हम लोग अब उदास भाव से जाने लगे, उसी पगडंडी से जो सड़क की तरफ जा रही थी, और उधर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। बड़े बड़े बाल थे, सफेद बाल, बड़े बड़ी दाढ़ी, और हाथ में एक छड़ी लिए हुए उसी पगडंडी पर आता हुआ दिखा। अब जैसे ही रास्ते में हम मिले और वो हमें देख करके और टोक दिया। कहने लगा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? सामने तो मेरा घर है, क्या आप लोग उस घर में गए थे क्या? अब चौंकने की बारी हमारी थी तीनों की। हम चुपचाप थे। तब वो व्यक्ति जो अधेड़ था वो कहने लगा कि आप लोग सही बताओ, आप लोग कौन हो? इस घर में किस लिए गए थे? क्या आप उस लड़की को मदद करने गए थे क्या, जो बोली होगी आपसे कि वो तंत्र मंत्र से बंधी हुई है और पीछा छुड़ाना चाहती है? मेरे मुंह से अब निकल गया, हाँ हाँ ऐसा ही है। आपने उस लड़की को क्यों मंत्र से बांध रखा था? अब जो अधेड़ व्यक्ति था वो तो गुस्सा हो चुका। कहने लगा कि दोनों तांत्रिक हैं। अब जो चाचा जी थे वो भी बोले, हाँ हम तांत्रिक हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं। अब जो अधेड़ व्यक्ति था हाथ में छड़ी लिए हुए और उसी पगडंडी पर जमीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा और बोलने लगा, ये तुम लोगों ने क्या किया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हें पता भी है कि वो लड़की कौन थी? अब चौंकने की बारी हम सभी की थी। हम उस अधेड़ व्यक्ति की तरफ देख रहे थे। अब अपने आप बोलते जा रहा था अधेड़ व्यक्ति, अरे कम से कम तुम तांत्रिक हो, इतना तो जान जाते कि वो इंसान थी या फिर कोई आत्मा थी, इतना तो समझ सकते थे ना। वो तो मनुष्य का भेष में थी, तुम तांत्रिक होकर के पहचान नहीं पाए? अरे वो शैतानी आत्मा थी और हमने बड़े मुश्किल से पकड़ करके काबू किया हुआ था। अब तक ना जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है, कितने लोगों को खून पी चुकी है। मैं बड़ी मुश्किल से उसको अपने घर में बांध कर रखा हुआ था ताकि किसी को नुकसान न पहुंचाए। आप लोगों ने तो उसको आजाद कर दिया, अब तो वो पहले वाला खेल शुरू कर देगी। हे भगवान, ये क्या किया आप लोगों ने? अब तो जैसा लगा कि हमारे ऊपर पहाड़ गिर चुका हो। वही हाल मेरे चाचा जी का और उनके गुरु भाई का। अफसोस करने लगे, लेकिन अफसोस करने से होता क्या, अब तो हाथ से बात निकल चुकी थी। अब क्या होना है? जो होना अब तो हो चुका था। वो आत्मा तो अब हम तीनों को बेवकूफ बना करके निकल चुकी थी। अब वो कहाँ पकड़ में आएगी? दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है और मैं इसका अगला भाग कल ही लेके आऊँगा, तो थोड़ा आपको इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। और पक्का वादा है कि कल का ही डेट में, आज सही समय जो सेम टाइम है हमारा चैनल का, उसी टाइम पर आपको कल की डेट में कहानी आ जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ घटनाएं हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मेरे और भी चैनल हैं 2, और उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियां हमने डाली हुई है, तो एक बार उन चैनल पर भी जरूर जाइएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार उन पर जरूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का जरूर आनंद लीजिएगा। अब फिर हम कल मिलते हैं ऐसी ही कुछ घटनाएं लेकर के। कल की तो कहानी यही आएगी, इसका दूसरा भाग आएगा, तो कल आप जरूर देखिएगा। हम कल मिलते हैं। नमस्कार।